करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पर्यावरण से जुड़ाव रखता है और इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है आपकी, द्विवार्षिक रिपोर्ट है आपकी। नाम लिख लीजिए, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। इससे प्रश्न बहुत आते हैं। 2023 भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये आ चुकी है आपकी। ये 18वीं रिपोर्ट है, 18वीं रिपोर्ट है। हर 2 साल में आती है, हर 2 साल में ये जारी की जाती है। 1987 से प्रारंभ हुई है। इसका पहला सर्वेक्षण, वन स्थिति मतलब भारत में वनों की क्या स्थिति है, पहला सर्वेक्षण 1987 में 1987 में हुआ था। और इस रिपोर्ट को जो है हर 2 साल में भारतीय वन सर्वेक्षण के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ही इसको 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि टोटल वन आवरण कितना है, वृक्ष आवरण कितना है, मैंग्रोव आवरण कितना है, ठीक है, भारत में जंगलों में कार्बन स्टॉक कितना है, जंगल की आग की घटनाएं कितनी हो रही हैं, कृषि वानिकी की स्थिति क्या है, हर चीज हमें पता चलता है। ये एक मतलब अपने आप में एक विस्तृत रिपोर्ट के तौर पे आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो 18वीं रिपोर्ट आपकी भारतीय वन विज्ञानी ISFR के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है और ये रिपोर्ट आपकी अब कंटिन्यूअस चर्चा में रहेगी, डिस्कशन में रहेगी। अब इस रिपोर्ट को आप लोग डिटेल से पढ़ने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट और तथ्य होते हैं, तो पहले मैं तथ्य और फैक्ट आपको बता देता हूं, फिर बाकी चीजें भी हमारी अभी क्रम से चलेगा, ठीक है। 21 दिसंबर के दिन ये रिपोर्ट आपकी जारी हुई, 21 दिसंबर 2023। 21 दिसंबर 2024 को, माफ करिएगा, 2024 को रिपोर्ट है 2023 भारत की वन स्थिति। इससे पहले 2021 की रिपोर्ट आई थी, 2 साल बाद 2023 की रिपोर्ट आ गई। आई कब? 21 दिसंबर 2024 को। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे नाम है भूपेंद्र यादव जी, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है, उनके द्वारा 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। हर 2 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं, तथ्य हैं, क्रम से तथ्यों को लिखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कुल वनावरण कितना है। कुल वनावरण और वृक्षावरण, यहां पे 2 शब्द यूज करूंगा मैं, कुछ फॉरेस्ट की बात भी करूंगा और वृक्षावरण की भी बात करूंगा। वृक्षावरण, ठीक है, वनावरण, कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण। यदि हम दोनों की बात करते हैं कि कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, यदि हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल आपका है 8,87,357 वर्ग किलोमीटर। देखो, याद करना होगा, 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। यदि हम भारत के टोटल भूभाग की बात करें तो टोटल भूभाग का 25.17% है, 25.17% है आपका टोटल भूभाग का। कितना है? 25.17% टोटल भूभाग का। तो वनावरण प्लस वृक्षावरण यदि हम इसकी बात करें तो कितना है? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। 25.17% आपका ये पूरा का पूरा पड़ता है देश का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण। रट जाना है इसको, ठीक है, रट जाना है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं वनावरण की, वनावरण की, ठीक है, और यहीं पर हम बात करेंगे वृक्षावरण की। अब दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं। यदि हम वनावरण की बात करें, टोटल हमने बता दिया। देखो, फॉरेस्ट एरिया हमेशा ज्यादा होगा, 7,15,343 343 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका है वनावरण, ठीक है। और यदि हम वृक्षावरण की बात करें, कुल वृक्षावरण की बात करें तो ये टोटल कितना है आपका? 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर।
1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, ये है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। ये वनावरण है, ये वृक्षावरण है। सामान्य है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो रही है 2023 की, और दोनों को यदि हम क्लब कर दे रहे हैं तो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर फैक्ट है। अब इसको थोड़ा सा परसेंटेज पे तोड़ लेते हैं। ये 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर क्या निकल के आया? वनावरण निकल के आया, यानी कि ट्री कवर। ठीक है, नहीं, ये है ट्री कवर, ये है फॉरेस्ट कवर। मतलब फॉरेस्ट एरिया काफी मतलब डेंस होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और बहुत बड़े एरिया में होता है। ट्री कवर ये है कि जो आपके आसपास पौधे लगे हुए हैं वो ट्री कवर है। फॉरेस्ट अलग ही डेवलप किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपका 21.7% है आपका। ठीक है, और यदि हम वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण कितना है? 3.41%। ये फैक्ट रट जाना है। टोटल वनावरण कितना है? 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण कितना है? 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। दोनों को क्लब कर दे तो कितना है? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वृद्धि भी हुई है 2021 में। देखो टोटल अभी बहुत कम है, हमारा टारगेट है 33% ले जाना इसको। भारत के टोटल भूभाग का 33% हमारा लक्ष्य है। ठीक है, इस लक्ष्य की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी यदि हम 2021 से तुलना करें, 2021 से 2023 में हम जो पहुंचे हैं, यदि हम इससे तुलना करें, 2021 से 2023 में हम पहुंचे हैं, तो इससे तुलना करें तो कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? हाँ, परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ है? ये परिवर्तन भी आपको मैं बता देता हूं। 2021 से 2023 में जब हम पहुंचे हैं तो इसमें जो परिवर्तन देखने को मिला है वो 1445 किलोमीटर स्क्वायर का पड़ा है। 1445 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है, प्लस हो गया है, वृद्धि हुई है। ये भी आप लिख लीजिएगा। 2021 से 2023 में 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई है, याद कर लेना है। 2021 की तुलना में वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि, मतलब टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल वृद्धि कितनी हुई है। यदि हम वृक्षावरण की बात करें कि वृक्षावरण कितना बढ़ा है, तो वृक्षावरण मात्र 156 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, इसकी वृद्धि इतनी हुई है। और वनावरण फॉरेस्ट एरिया की वृद्धि 1279 के आसपास, 1279 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वृद्धि हुई है। दोनों को क्लब कर दे रहे हैं तो टोटल 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है टोटल। देखो वनावरण और वृक्षावरण दोनों टोटल कितना है? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। और यदि हम अलग अलग करके देख रहे हैं तो वनावरण 7,15,343 और ये कितना है? 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सिंपल सा मामला है। सिंपल से मामले को सिंपल ही रखें, जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब रट जाना चाहिए आपको। ये इतने सारे फैक्ट बता दिए मैंने आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सिंपल सा है। अब बात करते हैं कि वनावरण और वृक्षावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन है? वनावरण, वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं? 3 राज्य लिख लीजिएगा। नंबर 1 है छत्तीसगढ़, नंबर 1 है आपका छत्तीसगढ़, नंबर 1 है छत्तीसगढ़, नंबर 2 है आपका उत्तर प्रदेश और नंबर 3 है आपका उड़ीसा। ये क्या है? सर्वाधिक वृद्धि वाले हैं। बनाओ, अभी ये नहीं है कि सबसे ज्यादा यहां पर है, ये तो सर्वाधिक वृद्धि की बात हो रही है। सबसे ज्यादा वाले हम अभी डेटा बाद में देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे अलग अलग है। यहां पे मैं कह रहा हूं वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे हमारा यूपी है। उत्तर प्रदेश वाले ध्यान दें, यूपी का डेटा है यहां पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका जो है कौन सा है? उड़ीसा। और मैं फालतू का फैक्ट नहीं बताऊंगा कुछ भी, आप समझिए जितना परीक्षा के लिए जरूरी है बस उतना जान लीजिए। एक बार फिर से यहां पे देख लीजिए,
कुल कवर किया गया क्षेत्रफल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। इसमें आपका वनावरण कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 21.76 किलोमीटर पड़ता है आपका। और वृक्षावरण कितना है आपका? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, टोटल 3.41% ये आपका जुड़ा हुआ है। 2021 में पिछले आकलन के बाद कुल वनावरण और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपकी हुई है। ठीक है, इतना डेटा आप अभी याद कर लीजिए। अभी ये टॉपिक लंबा चलेगा, 3 से 4 क्लासेस में आपको मैं पूरे फैक्ट आपको याद करा दूंगा, इसके रटवा दूंगा। ठीक है, ध्यान से आपको पूरा ये रट लेना है। बहुत सामान्य है, बहुत आसान है। देखो तथ्य है, धीरे 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 आपके दिमाग में इंसर्ट करूंगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।